नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए दोस्तों, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि बी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है, ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर बी हमारा यही है, -5 + 3/10 + 3/7 प्लस कोष्टक में -3 कोष्टक बंद + 5/14 + 7/20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो इसमें पहले कुछ कुछ लिख लेंगे, मतलब कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लिख लेंगे ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे संख्याओं को पुनर्व्यवस्थित करें और योग ज्ञात करें। या लिख लेंगे करना है। पुनर्व्यवस्थित करना है। ठीक है। चलिए लिखते हैं। लिखा है दिए गए व्यंजक को व्यंजक को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है ताकि समान हर वाले भिन्न भिन्नों को एक साथ समूहित किया जा सके। ठीक है, समूहित किया जा सके
और पूर्णांकों को लिखेंगे इसके आगे, और पूर्णांकों को अलग रखा जा सके। अलग रखा जा सके, ठीक है। व्यंजक हमारा क्या है? व्यंजक हमारा है व्यंजक है -5 + 3/10 + 3/7 प्लस -3 + 5/14 + 7/20, ये हमारा व्यंजक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसे इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया जा सके है, मतलब सकता है। किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक। अब हमारा प्लस वाला चिन्ह क्या है? 3/10 + 3/7 + 5/14 + 7/20। अब इसको हल करेंगे हम लोग। योग ज्ञात करें, लिखेंगे योग ज्ञात करें, ठीक है। योग ज्ञात करना है इसमें। अब किसका योग ज्ञात करना है? तो पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। पूर्णांकों का योग, किसका योग ज्ञात कर रहे हैं? तो पूर्णांकों का योग ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। फिर लिखेंगे पूर्णांकों का योग ज्ञात करने किया जाता है। दो हो गया। मान लीजिए ये अलग किए हैं इसको, तो यहाँ पर माइनस कराएंगे तो इसे हम लोग के 2 प्राप्त होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
लिखेंगे भिन्नों का योग भिन्नों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ज्ञात किया जाता है। हर है, और हमारा कितना कितना है वो देखते हैं। 10, 7, 14, 20 ये हमारा हर की संख्या है। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए एलसीएम दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला एक ऐसे करके और दूसरा, ये पहला हो गया और दूसरा ऐसे करके। देखिए ठीक है, 2 2 4 2 2 4। चलिए पहले 2 से काटेंगे 10 को। 2 गुणे 5, 10 मिल गया। 7 सेम संख्या मतलब विषम संख्या है। ये 7 से केवल कटेगा तो 7 लिख लेंगे। और ये सम संख्या है, ये भी 2 से कट जाएंगे। ये भी सम संख्या है, तो 2 के पावर 2 इंटू 5, 2 दूनी के 4, 4 पच्ची 20, 7 दूना 14, 7 एकने 7। ठीक है, एलसीएम हमारा हो गया। एलसीएम हो गया 10, 7, 14, 20 इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 4 गुणे 5 गुणे 7, 140। 7 पच्चे 35, सॉरी 5 चौके 20, 20 सत्ते 140। लिखेंगे अब प्रत्येक भिन्नों को समान हर 140 में बदला जाता है।
चलिए देखिए कैसे बदलते हैं। 140 में बदलना है सभी हरों को। तो कितना दिया था? 3/10 और 3/7, 5/14, 7/20। ठीक है। दस है तो इसमें ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी तो हमारा और बदलेगा समान रूप में। दोनों पक्षों में 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 14 तिया 42, 10 चौक सॉरी 14 दाम में 140। इसी प्रकार इसको करेंगे। ऊपर नीचे इसमें 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3 दूना 6 यानी 20 23 60, 7 दूना 14 140, यानी 20 7 140 होता है। ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे। इसमें 10 से करेंगे। 50, 10 25 50 होता है। 14 दाम 140 होता है। समान और हमारा बन रहा है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 20 सत्ते 140, 49 140। हमारा हर ये भी समान है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, दोनों चारों समान हो गए। इसके बाद अब क्या करना है हम लोग को? लिखेंगे भिन्न का भिन्नों का योग ज्ञात किया जाता है। 42/140, 60/140, 50/140 और 49/140। ठीक है। तीनों को जोड़, ये ऊपर वाला ये इसको और सॉरी ये आपको माइनस में समझिएगा। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को जोड़ेंगे। 42 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 49, सारे के मतलब सेम हर है, तो सेम हर है तो इसको एक को लिख लेंगे 140। मतलब कुछ भी लिखो, एक समान हो रहता है तो उसको नीचे एक बार उतार लेते हैं, उसका एलसीएम नहीं निकालते हैं। अब ये दोनों ये चारों को जोड़ेंगे तो होगा 201। जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ लिए हैं, 201 प्राप्त हुआ है। 140 यानी मान लीजिए 60 है 40, 102 हो गया, 2 ये हो गया, 60 40 102 और 50 यानी 152 49, आपका 201 हो गया। कुल योग, कुल योग कितना है हमारा? पूर्णांकों
के योग और भिन्नों के योग को जोड़ो। या जोड़ा जाता है। भिन्न के योग को भी जोड़ा जाता है। शुरू में जब हम घटाए थे तो हमको प्राप्त हुआ था 2। उसी 2 को यहाँ पर लिखेंगे प्लस 201 140 इक्वल टू 2 गुणे 140 प्लस 201 140। हम लोग का कितना हो गया 280 प्लस 201 अपान 140। ये कैसा है, जब 2 से 140 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 प्राप्त होगा, और ये 201 है, इसको मल्टीप्लाई उसमें ऐड कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 481 अपान 140। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और व्यंजक का योग भी हो जाएगा। व्यंजक योग कितना है 481 + 140, 100 हो गया।